हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा कक्षा 10 का, तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास बनेगा तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधा में कमी या अशिक्षा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 में कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 20 अप्रैल 1892 में, 14 अप्रैल 1891 में, या 24 अप्रैल 1893 में, या 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था आपको 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। ये 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? बताइए, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? अमरकांत, नलिनी बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर या भीमराव अंबेडकर। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? देखिए, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन होगा यहाँ पे? नलिनी बिलोचन शर्मा हो जाएगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब की आंखों की तारा कौन है? बताएं, कार, खोखा, खोखी या उपयुक्त में से सभी। सेन साहब के आंखों का तारा है, तो सेन साहब का आंखों का तारा कौन था? खोखा था। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? बताएं, निबंध, कहानी, भाषण या व्यक्ति चित्र। भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे या क्या है? यह भाषण है। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में, 1824 में, 1825 में या 1826 में? इसका आंसर बताएं आप लोग कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था आपका 1823 ईस्वी में। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था? बताएं आप लोग, ड्राइवर का, गिरधर का, पत्रकार महोदय का या डॉक्टर का? तो मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था? गिरधर का। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। ये 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, मैक्स मुलर को या हिटलर को? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो किसे कहा है? मैक्स मुलर को। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली या भारत से हम क्या सीखे? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो क्या होगा यहाँ पे? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आपका दोस्त भी देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही होगा। अगर 10 में आपका 9 सही हुआ तो आपका तैयारी मस्त है। ठीक है, देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? बताएं, सरहद पाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की या गुरु नानक की? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है ना, किसकी रचना है? यह हो जाएगा आपका यहाँ पे सरहपाद की। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी? रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना किस भाषा में है? या संस्कृत भाषा में? ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है?
बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। साक्षात्कार, निबंध, भाषण या कहानी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। यह कौन सी विधा होगा, यहाँ पे निबंध हो जाएगा। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूले या महात्मा गांधी। सूर्य नामक जो पुस्तक है वह किनकी रचना है। 14 का आंसर बताएं तो यह किनकी रचना है, गुणाकर मूले का। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। बताएं, शेख बहादुर, दिल बहादुर, शिव बहादुर या इनमें से कोई नहीं। बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह प्रश्न बिहार बोर्ड में 5 से 6 बार पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बताएं, भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से या तिब्बत से। इसका आंसर सही आंसर बताएं आप लोग कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, नेपाल से। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1914 में। देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1914 में। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है। साहित्य होगा यहाँ पे, साहित्य न होगा, यहाँ पे साहित्य होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो साहित्य की कौन सी विधा है। बताएं, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है। कहानी है, निबंध है, स्मरण है या इनमें से कोई नहीं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य की कौन सी विधा है। 18 का आंसर बताएं आप लोग, कौन सी विधा होगा यहाँ पे, निबंध हो जाएगा। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एथेंस किस महादेश में है। एथेंस जो है ना किस महादेश में है, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में। एथेंस किस महादेश में है, तो एथेंस जो है ना यह यूरोप महादेश में है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 20 नंबर प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है। बताएं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या इनमें से कोई नहीं। जो पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था, कथक से। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। बताएं, बाबूजी को, अम्मा जी को, ताऊ को या पत्नी को। देखिए, अम्मा को ही क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। ठीक है, इसी को माँ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बिरजू महाराज जो है ना सबसे बड़ा जज किसको मानता था, अपनी अम्मा को। ठीक है, यानी कि माँ को वो सबसे बड़ा जज मानता था। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। बताएं, विनोद कुमार शुक्ल को, अशोक वाजपेयी को, का अमरकांत का या यतीन्द्र मिश्र का। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, पेड़ पर कमरा जो है ना किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, बहुत अच्छा बुक है, तो आप लोग भी कभी पढ़िएगा। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। बताएं, 1, 2, 3 या 4। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी। लेखक के पिता जो है ना कितना मछली खरीदा था, 3 मछली। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। बताएं, पिताजी ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने। इसका सही आंसर बताएं कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। तो किसने मना किया था, माँ ने। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। ये 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। तलवंडी, अमृतसर, जालंधर या लुधियाना। गुरु नानक का जन्म जो है ना लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो किस ग्राम में हुआ था, तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुजान रसखान किनकी रचना है। सुजान रसखान किनकी रचना है। बताएं, सुजान की, रसखान की, मियाँजान की या नसीर की। सुजान रसखान किनकी रचना है, तो सुजान जो है ना रसखान किनकी रचना है, रसखान की। ठीक है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि रसखान की कीर्ति है। रसखान की कीर्ति कौन है बताएं? प्रेम वाटिका, दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं। रसखान की कीर्ति है, तो रसखान की कीर्ति क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सही आंसर प्रेम वाटिका हो जाएगा। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कवि रसखान किसके परम भक्त हैं बताएं? इसका सही आंसर क्या होगा? राम के, कृष्ण के, सीता के या लक्ष्मण के? कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? तो कवि रसखान जो है ना वह किसके परम भक्त था? कृष्ण का। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे बताएं? इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? प्रेम घन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेम घन जो है ना अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि युगपत किस कवि की रचना है बताएं? युगपत किस कवि की रचना है? अनामिका की, सुमित्रा नंदन पंत की, वीरेंद्र डंगवाल की या जीवनानंद दास की? बताएं कि युगपत किसकी रचना है? तो युगपत किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत का। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही हुआ। ठीक है, अगर 30 में आपका 25 प्लस सही हुआ तो आपका तैयारी मस्त है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।